Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। अगले चंद घंटों में आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आइए देखते हैं। पाइल सिलेक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल की एक खासियत है कि वहां पर मैं आपके किसी एक सवाल का जवाब हर एक वीडियो के अंदर देती हूँ। मैं रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन वहां ड्रॉप कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ही पिक करूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आप अपना वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर सेम पाइल में भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं तो एनर्जी को चैनलाइज ही उस तरीके से किया जा रहा है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEG IKMO QSU WY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFH JLPR NTVXZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। लेट्स सी दैट। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं। अगले चंद घंटों में आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे अपने रिलेशनशिप में। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरियस, लियो, सैजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहां पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। आज की जो ये रीडिंग है ये उन लोगों के लिए ही सिर्फ निकल कर आई है जिन्होंने अपना कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। उसका रीजन भी मैं आपको वीडियो के बीच में ही एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जिन लोगों ने अपना कोई भी हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू नहीं किया है, अपने लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई है, आज की वीडियो आपके लिए नहीं है। तो इस चीज को समझकर ही आज की वीडियो को आप देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपनी कोई हीलिंग नहीं करवाई है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि रिजल्ट किस तरह के आते हैं आफ्टर हीलिंग। जिन लोगों ने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके इस रिलेशनशिप का वक्त बदलने जा रहा है। इस रिलेशनशिप ने आपको कहीं ना कहीं बहुत अंदर से चेंज कर दिया है। आपको एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में ये रिलेशनशिप लेकर गया है, लेकिन आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब
आपके पार्टनर का आपसे यूनियन होगा। अब वो वक्त आपके जीवन में आने वाला है। अगले चंद घंटों में आप खुद के ऊपर बहुत प्राउड महसूस करेंगे कि जब आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, गाइडेंस को फॉलो किया और आपका रिलेशनशिप इतना खूबसूरत हो गया है। आपको बहुत फ्रीडम महसूस होगी। बहुत टाइम से आपको अपने इस रिलेशनशिप में घुटन महसूस हो रही है, लेकिन अब आपको फ्रीडम महसूस होगी। अगले चंद घंटों में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हैं। आपके पार्टनर उनके जीवन के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक चीज आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने वाले हैं। बहुत प्यार से आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, पूरे फोकस रहकर वो आपसे बात करेंगे। कुछ चीजों में वो आपसे बात करने में झिझकेंगे भी, मतलब कुछ चीजें वो आपसे उतनी क्लियरली नहीं कहेंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, अपनी फीलिंग्स के रिगार्ड में हर एक चीज क्लियर कम्युनिकेट करेंगे वो आपसे। और इसी चीज का तो आप इंतजार कर रहे थे कि आपके पार्टनर कब आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। तो ये रिजल्ट आया है आपकी मेहनत का कि आपके पार्टनर अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं। आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में आपसे शादी की बात कर सकते हैं। वो अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करेंगे। आपको इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस होगी, सैटिस्फैक्शन महसूस होगी। आपका रिलेशनशिप नरिश होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं और आप दोनों के भी बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचने वाले हैं। अब आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। रेनबो के सभी कलर्स की एनर्जी आप एंजॉय करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। खट्टी मीठी बातें होंगी। आपके जो भी गिले शिकवे हैं आप उनसे कह सकते हैं। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने से कोई नहीं रोकेगा, ना उससे कोई नुकसान होगा आपको। आपके पार्टनर अगले चंद घंटों में आपको लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करेंगे। उन्हें एंजल्स हेल्प करेंगे उनके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में। और आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच के इस रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और उस पर्सन को लेकर आपके पार्टनर को क्लैरिटी भी होगी। अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत खास हैं। इस रिलेशनशिप में जिस तरीके की सक्सेस आप देखना चाहते थे वो वक्त आ चुका है। आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपके जीवन का अंधकार दूर होने वाला है। आपके पार्टनर के जीवन से जो भी अंधकार की स्थिति है वो दूर होती हुई नजर आ रही है। आपने जो भी प्लानिंग अपने इस रिलेशनशिप के लिए की है वो परफेक्टली काम करेगी। तो डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना सब कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा होने जा रहा है। जैसे ही आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें, जहां पर भी आपने कोई मन्नत मांगी है या फिर आप किसी मंदिर में रेगुलरली जाते हैं, वहां पर जाकर डिवाइन को थैंक यू जरूर कहिएगा। आपके पार्टनर जो इतने अपने इमोशंस को छुपा रहे थे आपसे, वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखने वाले हैं। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे आपके सामने कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ ही 100% डिवोटेड हैं, वो ये भी आपको साबित करेंगे। आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करने से डरिएगा मत। अब सिचुएशन आप दोनों की सेफ है। आपका रोमांटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा और ये एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप बनेगा।
आपके पार्टनर के जो भी हिडन इमोशंस हैं, इतने टाइम से उन्होंने जो बातें आपसे नहीं कही हैं वो आपसे कहेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि टाइम पर आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर काम किया। आपको नहीं पता था इस रिलेशनशिप में क्या करने की जरूरत है, लेकिन आपने डिवाइन की गाइडेंस को समझा। आपको ये लगा कि जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो आप ही के सवालों के जवाब हैं, तो आपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट किया और जिस रास्ते पर आपको पता ही नहीं था कि आपको चलना भी चाहिए कि नहीं, उस रास्ते पर आप चले और आज रिजल्ट ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन में से निकल रहे हैं, उन्हें आपके लिए कंप्लीट जागृति हो रही है। तो अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगले चंद घंटों में आप अपनी मेहनत का फल अपनी आंखों के सामने देखेंगे। आप अपने लिए कुछ वक्त जरूर निकालिएगा क्योंकि बहुत हार्डवर्क आप कर चुके हैं। आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास होगा कि आज जो आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अभी जब तक आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने इस अकेलेपन को एंजॉय कीजिए क्योंकि इस अकेलेपन से आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अपना फोन देखते रहें। फोन अपने पास रखिए, नो डाउट आपको अपने फोन को म्यूट पर नहीं रखना है क्योंकि कभी भी उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, लेकिन अपने इस अकेलेपन से आप बहुत कुछ अभी भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब अगले चंद घंटों में आपके पार्टनर जो पास्ट में हुआ उसे भुलाकर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपसे कुछ वक्त मांगे, लेकिन वो आपके पास जो वापस आ रहे हैं उसमें आपका और उनका सपना दोनों का साकार हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में और जो भी चैलेंज भरा वक्त था आपके इस रिलेशनशिप के लिए वो बीत चुका है। आपको ऐसा लग रहा था कि इस अंधकार का कोई अंत नहीं होगा, लेकिन इस अंधकार का अंत हो रहा है अगले कुछ घंटों में। तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम इस डेक से भी देखते हैं अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। परफेक्शन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज कंप्लीशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनसिक्योरिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेस्टिनी का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं और इस चीज को आपने अपना पैशन बनाया। डेस्टिनी कर्मों से भी लिखी जाती है। आपने अपने कर्मों पर जोर दिया और अब अगले कुछ घंटों में आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और यही आपकी डेस्टिनी है। अगले चंद घंटों में आपके अंदर जो भी ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ना कि पता नहीं आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पता नहीं आपके पार्टनर आपको सच में अभी प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी खत्म होने वाली है। आप दोनों के रिश्ते के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अगले चंद घंटों में आने वाली है। आपका ये रिलेशनशिप बैलेंस में आएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन आपके पार्टनर आपसे इस बारे में बात करेंगे कि अब उन्हें इस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है अपने जीवन से। तो आप दोनों के इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कंप्लीशन का कारण है। जिस रिश्ते को आप सोच रहे थे कि खत्म हो गया है, उस रिश्ते में दोबारा से जान डलती हुई नजर आ रही है। अगले चंद घंटों में आप एक नया सूरज उगता हुआ देखेंगे अपने इस रिलेशनशिप के लिए और आप
दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, इस चीज की रियलाइजेशन आपको भी होगी और आपके पार्टनर को भी होगी, और आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि आपने सही डायरेक्शन में सही टाइम पर मेहनत की, और उसका फल ये होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ होंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। वक्त रहते जो लोग गाइडेंस को फॉलो करते हैं उनके जीवन के अंदर ऐसे ही चमत्कार होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। ये एनर्जी उनके लिए ही है। जिन लोगों ने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू नहीं किया है, अपने आप को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिएगा। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं। लेट्स सी दैट नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। पहला कार्ड 10 ऑफ विंड का कार्ड है, देन 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, नाइट ऑफ विंड का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ विंड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, और सबसे कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। अगले चंद घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्शन वाले आवर्स रहने वाले हैं। अगले चंद घंटों में अगर आपके पार्टनर आपके साथ नो कम्युनिकेशन जोन में है तो उनका अचानक से आपको कॉल आएगा या अचानक से उनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपको उनके बारे में कुछ ऐसा पता लगेगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ अभी भी कम्युनिकेशन जोन में है तो वो अचानक से आपको ब्लॉक करते हैं, अचानक से आप दोनों की बातचीत बंद हो जाएगी।
क्योंकि आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जिसे वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं और वो इन चेंजेस को समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने जीवन में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं और अब वो अगले चंद घंटों में इस रिश्ते को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए वो कुछ कर नहीं सकते हैं और अब ये रिश्ता खत्म होता हुआ अगले चंद घंटों में नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को इस बात का बहुत अफसोस है कि उन्हें इस रिश्ते को खत्म करना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपके पार्टनर रोकर आपसे ये बात कहेंगे कि उन्हें आपसे मूव ऑन करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन सच में आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेन में रहकर इस रिश्ते को खत्म करने वाले हैं। उनकी मजबूरियां ऐसी हैं, उनके आसपास की सिचुएशन ऐसी है जो उन्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही है। आपके पार्टनर अपने जीवन का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन अगले कुछ घंटों में बनाने जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप है तो वो सिर्फ आपको ये बात किसी तरीके से इन्फॉर्म कर देंगे या आपको पता लग जाएगी और आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बढ़ती हुई अगले कुछ घंटों में नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से आगे मूव करने वाले हैं। वो एक्चुअली अपनी लाइफ की कई चीजों से भाग रहे हैं और आपको अब इस रिश्ते की गहराई को समझने की जरूरत है। अगर इस पॉइंट पर भी आपने अपने इस रिश्ते की सच्चाई को ना समझा, आपने इस रिलेशनशिप की डेप्थ को ना समझा, तो आप इस रिलेशनशिप को भूल जाइए, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जीज निकल कर आई हैं। आपके पार्टनर एक एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अगले कुछ घंटों में होती हुई नजर आ रही है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते आपका रिलेशनशिप भी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को लेकर अपने जजमेंट्स को एक साइड पर रख दीजिए और अपने पार्टनर के रिगार्ड में जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं उन्हें तोड़कर उससे आगे भी कुछ सोचिए। आपके पार्टनर की ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह की होगी कि जब आपके पार्टनर आपसे ये बात कह रहे होंगे या आप उनकी कोई फोटो इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं। वो अपने सक्सेस के नशे में चूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो एनर्जीज है आपके पार्टनर की, ये क्रिएट की गई हैं किसी थर्ड पार्टी के चलते और आपके पार्टनर अब मजबूर होकर अगले कुछ घंटों में इस थर्ड पार्टी की तरफ एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं। आपके पार्टनर एक लीडरशिप रोल में उस थर्ड पार्टी के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस सिचुएशन के ऊपर चार्ज लेना होगा अगर इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। सिर्फ बातें करना चाहते हैं, आपके पार्टनर ने आपसे ये कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, तो आप करते रहिए, बिकॉज यहां पर एक्शन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट फेज की तरफ को बढ़ रहे हैं और वो ऐसा करने के लिए मजबूर है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चैलेंजेस अब अपने जीवन में देखने के लिए मिल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर जो ये तूफान उठा है ये शांत हो जाएगा। आपके पार्टनर एक डिप्रेशन की एनर्जीज में है। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है जहां पर आपके पार्टनर रहते हैं वो अपनी जगह भी चेंज कर लें अगले कुछ घंटों में। आपके पार्टनर आपको दूर से देखने पर बहुत मटीरियलिस्टिक लगेंगे। आप
अपने पार्टनर को देखकर कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि इस पर्सन के कर्मा का फल तो उसको नहीं मिल रहा है, बट आपके पार्टनर जो ये कर्म कर रहे हैं ना, इस कर्म को करने में वो स्वतंत्र नहीं है। ये कर्म उनसे जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं और आपके पार्टनर को जब जागृति आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप तब इस एनर्जी को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर इतने बोल्ड एक्शंस अचानक से लेने लगे हैं, इस चीज को समझने की आपको जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही खुश हैं, तो फिर तो आपको भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिकॉज आपके पार्टनर की एग्जैक्ट सिचुएशन तो ऐसी नहीं लग रही है। इस रिलेशनशिप में अगले चंद घंटों में आपको कुछ इमीडिएट डिसीजन बनाना होगा। आपको इस रिलेशनशिप पर फोकस्ड होकर, डिफेंसिव होकर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि जो आपके पार्टनर के जीवन के अंदर चीजें चल रही हैं वो बहुत स्पीड से चल रही हैं। आपको इंटेलेक्चुअल डिसीजन बनाना होगा रेदर देन इमोशनल। और आप देखिएगा, अगर आप वक्त रहते कुछ चेंजेस लेकर आएंगे इस रिलेशनशिप में, एनर्जी को चेंज करेंगे, तो पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपने पार्टनर के धोखे को ही सिर्फ याद मत रखिए, ये भी समझने की जरूरत है कि उन्होंने कभी आपसे प्यार भी तो किया था। और अब ये आपके पास एक आखिरी मौके जैसी सिचुएशन है, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी बंधन में बनते हुए नजर आ रहे हैं और वो इस चीज के लिए बहुत प्रेशराइज्ड हैं। चाहे वो फैमिली का प्रेशर कह लीजिए, थर्ड पार्टी का प्रेशर कह लीजिए। आपके पार्टनर इस टाइम पर स्टेबल एनर्जीज में नहीं है, बहुत ही फिकल माइंडेड एनर्जीज उनकी नजर आ रही हैं। आपको दूर से देखने पर ये चीज लगेगी कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से प्यार हो गया है और उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच का जो ये कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप है, वो चीज आप दोनों को दूर कर रही है। एक बार अपने इस रिलेशनशिप को मौका देकर देखिए, सिचुएशंस आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगले चंद घंटे ही हैं आपके पास। अगर इस टाइम को भी आप वेस्ट करते हैं और उसके बाद कहीं आपको रियलाइजेशन हो कि मुझे इस रिलेशनशिप को रिवर्स करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगी। बेसिकली आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेने की जरूरत है, ताकि आप समझ सकें कि ये ऐसे एनर्जी चेंजेस क्या क्रिएट हुए कि आपके पार्टनर एकदम से इस थर्ड पार्टी के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं। ओके, सो अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। अब इस डेक से देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं। अगले चंद घंटे आपके इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह के रहने वाले हैं। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड है, एक्सपांशन का कार्ड है, मिस्टिसिज्म का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है, परसेप्शन का कार्ड है, सेल्फ वर्थ का कार्ड है। अगले चंद घंटों में इस थर्ड पार्टी के लिए एक चमत्कार होने वाला है। आपके लिए ये चमत्कार नहीं हो रहा है, आपके लिए तो ये एक शॉक है, एक ऐसा शॉक जो अचानक से आपके आंखों के सामने आ जाएगा कि आपके पार्टनर आपके अब नहीं रहे, अब वो इस थर्ड पार्टी के हो गए हैं। ठीक है, तो अगले चंद घंटों में इस रिलेशनशिप जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में है, उसकी एक्सपेंशन होती हुई नजर आ रही है। वो रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, वो रिलेशनशिप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीज आपके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है।
एकदम से पार्टनर का चेंज होना, एकदम से उनका आपको ब्लॉक कर देना, एकदम से उनका इस थर्ड पार्टी की तरफ को टिल्ट हो जाना और आपसे दूर हो जाना, ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी अगले कुछ घंटों में। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर अपने दिल से इस थर्ड पार्टी के साथ मूव कर रहे हैं। ये मैं बार बार यहाँ पर एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी तरफ से ये गिल्ट की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर को इस बात की भी शर्मिंदगी रहने वाली है कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन वो अपनी मजबूरी के नीचे दबे हुए हैं। ये चीज भी उनकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको अगले चंद घंटों में अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर अपना परसेप्शन बदलने की जरूरत है। अगर ये परसेप्शन आपने अब भी चेंज नहीं किया तो जो ये दिल के जज्बात हैं ये दिल में ही रह जाएंगे और आपके पार्टनर के जीवन में आपकी कोई भी जगह नहीं बचेगी। आपकी एनर्जी उनके जीवन से धीरे 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 डिसिपेट हो जाएगी। आप अपने आप को ब्रोकन हार्ट सिचुएशन में देखेंगे। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वर्थ को समझिए। इस थर्ड पार्टी ने अपनी वर्थ को समझा है, इसी वजह से कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर के लिए मजबूरियां पैदा करनी है, लेकिन आपको अपने पार्टनर को उनकी अपनी एनर्जीज के अंदर लेकर आना है, जहां पर वो अपने लिए, आपके लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले पाए। अगर आपने उनकी एनर्जी चेंज नहीं की तो ये रिलेशनशिप आप अपने जीवन से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए और अपने जीवन में आगे मूव ऑन कीजिए। बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज बहुत इंटेंस हो चुकी हैं। आपको कई बार गाइडेंस मिली है, आपने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, आपने उस गाइडेंस को समझा नहीं और आज ये रिजल्ट आपके सामने है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया, आपको मैं बस यही एडवाइस देना चाहती हूँ, वक्त रहते अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उनके लिए रेमेडीज गो थ्रू कीजिए, उनकी एनर्जीज को यहाँ पर रोकिए, ब्लॉक कीजिए इन एनर्जीज को। तब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे और तब वो उस एहसास को एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वो करने क्या जा रहे हैं। अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको आज की रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।